स्टूडेंट्स, आज हम विषय हिंदी का कक्षा 7 का पाठ 2 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है विचार और विवेक। विचार का अर्थ होता है सोचना और विवेक का अर्थ होता है समझना। मतलब कि हम जो भी हमारे व्यवहार में जो भी हम काम करने वाले हैं या करेंगे, उसे हम पहले सोचें समझें, उसके बाद उसे हम करें। या दूसरों के साथ जब भी हम व्यवहार करते हैं तो उससे पहले हमने अच्छे से सोचना चाहिए। तो आज का हमारा पाठ है विचार और विवेक। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा पाठ 2, विचार और विवेक। कुछ करने की इच्छा हो तो सबका भला करो, पालन करने की इच्छा हो तो सच्चे धर्म का पालन करो। यदि कुछ बोलना है तो बोलने की इच्छा हो तो सदा सत्य और मधुर मतलब मीठा बोलो तथा हितकारी वचन बोलो, दूसरों के हित में बोलो। संग करना है तो सदा सज्जनों का संग करो, अगर किसी की संगति करना है तो अच्छे लोगों की संगति करो। यदि कोई व्यसन पालना है तो केवल दान का व्यसन पालो, अगर आपको कोई आदत डालनी है तो वो कौन सी आदत डालो? दान देने की। ग्रहण करना हो तो सत्पुरुषों के उत्कर्ष गुणों को ग्रहण करो, मतलब अगर हमें कुछ ग्रहण करने की आदत डालना है तो हमें सत्पुरुषों मतलब कि जो अच्छे पुरुष होते हैं, जो संस्कारी होते हैं, उनके अच्छे गुणों को ग्रहण करना सीखो। लोभ करना हो तो सदा सद्गुणों का लोभ करो, अगर हमें लालच करनी है, हमें उसे पाने की इच्छा रखनी है तो अच्छे गुणों को पाने की इच्छा करो, उनकी लालच करो। निंदा किए बिना न रह जाए तो सदा अपने ही कुकृत्यों की निंदा करो, अगर निंदा किए बिना अगर हम नहीं रह सकते हैं तो हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं हमें उन्हें ही देखने की ज़रूरत होती है। यदि किसी से बचना हो तो पाप से बचो, अगर हमें किसी से बचना है तो हमें किससे बचना चाहिए? पाप करने से बचना चाहिए। यदि किसी को शत्रु मानना हो तो अपने ही राग द्वेष को शत्रु मानो, अगर हमें किसी को शत्रु मानना है तो हमें किसे शत्रु मानना चाहिए? हमारी बुरी आदतों को, जो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें ही हमारा शत्रु मानना चाहिए। इससे सब क्या होगा? इससे ही हम अच्छे इंसान बनेंगे, है ना, जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। केवल विनय होना ही विनय नहीं है, विनम्र होना ही विनयी नहीं है, बल्कि सरलता, सदाचार, क्षमा और अनुसूया आदि गुण भी विनय के ही अंतर्गत आते हैं। विनय युक्त व्यक्ति ही संस्कार संपन्न होता है। जो विनम्र व्यक्ति होता है वो ही सिर्फ विनयी नहीं होता है, जिसमें सरलता होती है, सदाचार होती है, दूसरों को क्षमा करने की भावना जिसके अंतर्गत होती है, ये सब गुण विनयी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। विनयी व्यक्ति संस्कारों से संपन्न होता है, उसके अंदर सारे संस्कार विद्यमान होते हैं। विनम्र छात्र आचारशील आदि गुणों से भली भांति नियमित होने से विनीत होता है, न तो उसका कोई शत्रु होता है और न ही निंदा होती है। निंदा का पात्र तो वही होता है जो उपार्जन करने योग्य थोड़ी सी वस्तु को भी अपने अधिकार में करके अपना उत्कर्ष प्रदर्शित करता है। मतलब जो विनम्र होते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें अच्छे गुण होते हैं, वे शांत स्वभाव के होते हैं और उनमें जो भी उनके गुण होते हैं वो पूरी तरह से उनमें होते हैं अच्छे गुण। न तो उनका कोई शत्रु होता है, मतलब कोई उनका शत्रु भी नहीं होता है और कोई उनकी बुराई भी नहीं करता, अच्छे लोगों की कोई बुराई भी नहीं करता है। तो ये सब विनयी व्यक्ति के गुण हैं। और उन ऐसे लोग जो उपार्जन करने योग्य थोड़ी सी वस्तु को भी अपने अधिकार में करके अपना उत्कर्ष प्रदर्शित करते हैं। जो विनम्र होते हैं वो कैसे होते हैं? वो जो बहुत ही परिश्रम से प्राप्त करते हैं जिसे, उसे भी वे आसानी से अपने अधिकार में लेने की अधिकार तो कर लेते हैं, लेकिन उसे दूसरों को दिखाते नहीं हैं, दिखावा नहीं करते हैं। तो यही सब विनयी व्यक्ति के गुण होते हैं। मानव जब श्रम से मुख मोड़ता है तो नितांत सुविधा प्रिय, विलासी एवं आलसी बन जाता है और परिश्रम बिना मुफ्त में ही धन्यादि की प्राप्ति की अभिलाषा रखता है। तब उसमें मानवता विरोधी आदतों के पोषक दुर्गुणों की भरमार हो जाती है। मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होती है? कोई मतलब बहुत मेहनत करता है और कोई आलसी करता है। तो जो श्रम मतलब मेहनत नहीं करता है, उसे सिर्फ ऐसे ही वो चाहता है कि मेरे पास ऐसे ही पैसा आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो आसानी से उसके पास पैसा नहीं आता है, वो आलसी हो जाता है, वो बुरी आदतों का विलासी हो जाता है, बुरे मादक वस्तुओं का पान करता है,
है ना, नशीली चीज़ों की आदत हो जाती है उसे, तो वो परिश्रम नहीं करता है, वो सब कुछ मुफ्त में पाना चाहता है क्योंकि वो आलसी हो गया, वो काम करना नहीं चाहता है। तो ऐसे में क्या होता है, सारे दुर्गुण उसके अंदर आ जाते हैं, ये सब उसके अंदर बुराइयां आ जाती है और ऐसे में वो मानव विरोधी दुर्गुणों को अपने अंदर समाता जाता है और वो बुराइयों से ग्रसित हो जाता है। कैसे जीना है और कैसे मरना है, ये दो प्रश्न समस्त मानवों के सक्षम हरदम उपस्थित रहते हैं। हमें कैसे जीना है, हम कैसे मरेंगे, ये सब हमारे सामने ये दो भाव हमेशा रहते हैं। जैसा जीवन वैसा मरण, यह सामान्य नियम है। स्वाभाविक सी बात है, हम जैसा जीवन जिएंगे या हमारे जीवन में हम जैसे काम करेंगे वैसा ही हमारा आखिरी समय भी हमारा वैसे ही होगा। अगर हम सबके साथ अच्छे से रहेंगे, है ना, तो वो अंत में भी अच्छे से मृत्यु को प्राप्त होगा। जिसका जीवन मधुर है उसका मरण भी मधुर होगा, जिसका जीवन कटु है उसका मरण भी कटु बन जाता है। जो अपने जीवन को सुधारता है उसका मरण भी स्वतः ही सुधर जाता है। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा ही रहता है। जो व्यक्ति अच्छा होता है, जो सबके साथ अच्छे से रहता है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे से सबसे बोलता है, मीठा बोलता है, तो जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा भी होता है। अगर वो वर्तमान उनका अच्छा है तो उनका भविष्य भी अच्छा होगा। तो यही सब अच्छे या सद्गुण व्यक्ति के स्वभाव हैं। वो जैसे कर्म करता है वैसा ही उसे अंत समय में प्राप्त होता है। दूसरों को संताप दिए बिना, किसी को पीड़ा दिए बिना, खल लोगों से याचना किए बिना तथा अपने आप को अधिक क्लेश दिए बिना यदि थोड़ा भी मिले तो उसे बहुत मानना चाहिए, उसी में संतोष करना चाहिए। जो दूसरों को दुख दिए बिना, किसी को कष्ट दिए बिना और बुरे व्यक्तियों से मांगे बिना और अपने आप को अधिक दुख न दिए बिना, मतलब अपने आप को पीड़ा नहीं देना चाहिए, है ना, और दूसरों को भी दुख नहीं देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जब हम थोड़े में ही खुश होंगे, संतोष होंगे, तो हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा जीवन भी अच्छा होगा। हम अपने पास जितना है उसी में खुश रहेंगे तो हम खुश ही रहेंगे। कभी लालच नहीं करना चाहिए, उसके पास ऐसा है तो मेरे पास भी होना चाहिए, नहीं, हमें अपने पास जो है उसमें संतोष रखना चाहिए, उसी में सुख मिलता है। पाप का जनक लोभ है। लोभ के कारण ही विविध प्रकार के नए नए दुर्गुण, दोष तथा पाप उत्पन्न होते हैं। पाप का जनक कौन है? लोभ। लोभ मतलब लालच। अगर हम लालच करेंगे तो क्या होगा, लालच हमारे अंदर बुरे गुणों को वो आकर्षित करता है, जो लोभ होता है, मतलब जो लालच होती है, तथा परिणाम में महान संताप की प्राप्ति होती है। और आखिरी में उसका परिणाम क्या होता है, हमें बहुत दुख मिलता है। अगर हम लालच करते हैं, हमारे अंदर बुरे बुरे गुण आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो दुख का कारण बन जाते हैं। जैसे चोरी, बेईमानी, बेरोजगारी, घूसखोरी, डकैती, ठगी, लूट, वस्तुओं में मिलावट आदि चरित्र को भ्रष्ट करने वाले सारे अपराधों का मूल लोभ है। लालच के कारण ही लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, ठगते हैं लोगों को, है ना, झूठ बोलकर सामान पकड़ा देते हैं उन्हें, है ना, सस्ता सामान महंगे दामों में दे देते हैं, या वस्तुओं में मिलावट कर देते हैं और उसे ज़्यादा दामों में बेचते हैं। तो ये सब किस कारण से, ये लालच के कारण ये सब करते हैं। तो ये सब किसका, लोभ का कारण है ना। अपराधों का कारण क्या है, लोभ या लालच। लोभी मनुष्य स्वयं अशांत तथा दुखी रहता है तथा दूसरों को भी दुखी बनाता है। जो लोभी व्यक्ति होता है वो क्या, दिन भर उसके मन में लालच चलती रहती है कि मैं और अधिक पैसा कैसे कमाऊँ, मैं किस तरह दूसरों को ठगूँ, ये सब उसके दिमाग में चलता रहता है, उसका मन अशांत रहता है। तो वो क्या करता है, वो खुद तो दुखी होता है और उसके साथ जो भी व्यक्ति जुड़े होते हैं वो उन्हें भी परेशान करता है और दुखी करता है। वह पृथ्वी के सद्गुणों का उच्छेदक है, मतलब वो क्या करता है, जो पृथ्वी पे अच्छे गुण वाले लोग हैं उनका नाश करने वाला है। इसके विपरीत जो लोभहीन है वही सच्चा मानव है। जिसे लालच नहीं है वही सच्चा व्यक्ति माना गया है तथा समस्त दुर्गुणों, दोषों तथा पापों में स्वयं बचता तथा सबको बचाता हुआ मानवता का विकास, संरक्षण तथा संवर्धन करता है। तथा जो ऐसे व्यक्ति जो लोभ नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, वे दुर्गुणों और दोषों को और पापों को अपने को बचाता है ना, समस्त दोषों से अपने आप को बचाता है और वही मानवता का विकास करता है, उसकी रक्षा करता है और उसे विकसित करने में आगे आता है।
चलिए आगे देखते हैं। जगत का सारा व्यवहार सत्य पर आधारित है। झूठ बोलने वाले भी सत्य की महिमा स्वीकार करते हैं। सारा जगत कैसा है? आजकल सभी को आदत हो गई है झूठ बोलने की। हर पल हम हर समय झूठ बोलने के आदी हो गए, मतलब हमें आदत हो गई झूठ बोलने की। हर छोटे छोटे कामों में आजकल हम झूठ बोलना सीख गए हैं। झूठ बोलना तो बहुत आसान है और सब बोलते भी हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि जो सत्य है, जो सच है, उसकी महिमा अलग ही है। उसे सब स्वीकार भी करते हैं। सब मानते हैं कि सत्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब झूठ का ही सहारा लेते हैं। सत्य भगवान का स्वरूप है। सत्य किसका स्वरूप है? भगवान का। इस सत्य को स्वीकार करके सत्य भाषण परायण मनुष्य जगत के मानवों के सामने एक महान आदर्श ही नहीं रखते, जीवन को सरल, शुद्ध तथा शक्तिशाली बनाने में भी सहायता करते हैं। जो सत्य बोलने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों के सामने आदर्श उपस्थित करते हैं, है ना। मतलब वे दूसरों के आदर्श बन जाते हैं, उनका अनुसरण करते हैं दूसरे लोग। उनके सरल जीवन को सरल और शुद्ध बनाने, शक्तिशाली बनाने में सब सहायक होते हैं जो सत्य बोलने वाले लोग होते हैं। जैसे एक प्रहलाद की कहानी आपने सुनी होगी। जो हिरण्यकश्यप राजा था, उनका एक पुत्र था प्रहलाद। वो सत्य की उपासना करता था। सत्य मतलब ईश्वर, विष्णु भगवान की वो प्रार्थना करता था, उनकी भक्ति करता था। तो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उसके पिता बहुत दुखी थे उससे, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा बेटा मुझे ही भगवान माने। लेकिन वो कैसा था? वो दुष्ट था, राक्षस प्रवृत्ति का था, मतलब दूसरों को दुख देना उसे अच्छा लगता था। तो क्या हुआ? उसे भगवान ने सज़ा दी, और जो प्रहलाद था उसे इस दुनिया में आज भी याद किया जाता है ना। तो सत्य का जो सहारा लेता है वो दुनिया में हमेशा के लिए इतिहास बन जाता है। सब उसे याद करते हैं हमेशा। ठीक है, आगे। झूठ भ्रमवश पनपता, भले ही दिखाई नहीं देता, अंत में विजय सत्य की ही होती है। सत्य तथा सत्यवादियों के द्वारा उपजाए हुए विश्वास पर ही जगत के व्यवहार टिके हैं। जब तक जगत में सत्यवादी मानवों का अस्तित्व बना रहेगा, चाहे वे थोड़े ही हों, तब तक जगत की स्थिति बनी रहेगी। मतलब जब तक दुनिया में सत्य बोलने वाले कुछ थोड़े बहुत भी लोग हुए, तो भी इस पृथ्वी पर सत्य जीवित रहेगा, ये धरती जीवित रहेगी, है ना। तो हमें भी हमारे जीवन में हमेशा सच का साथ देना चाहिए। उससे ही हमारा जीवन समृद्ध होगा, सुखी होगा, और हमारा जीवन सरल भी बनेगा। और हम ऐसे हमारे जीवन में ऐसे ही काम करें जो इस दुनिया में याद किए जाएं, हमें याद करें लोग। तो हमें हमारे जीवन में सदा अच्छे कर्म करना चाहिए। चलिए, इसके आगे का जो पैराग्राफ है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।